एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अचानक से अर्दोगन को साइप्रस याद आ रहा है और आपको बता दें, मार्कोस का एक्शन देखकर टॉप अमेरिकी एक्सपर्ट हैरान रह गए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन ने सोमवार को कहा कि अगर 1974 में तुर्की की सेनाएं दक्षिण की ओर बढ़ी होती तो साइप्रस पूरी तरीके से तुर्की का होता। तुर्की के सैन्य कर्मियों के सम्मान में दिए गए डिनर में अर्दोगन ने साइप्रस पर तुर्की के आक्रमण का बचाव किया। उन्होंने साइप्रस पर तुर्की के इस बर्बर हमले को शांति अभियान बताया और कहा कि उस वक्त साइप्रस में रहने वाले टर्किश लोग नरसंहार के खतरे का सामना कर रहे थे। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार तुर्की ने साइप्रस पर गलत आरोप लगाकर आक्रमण किया था। इसका असली मकसद साइप्रस के उत्तरी इलाके पर कब्जा करना था। तुर्की के हमले के कारण साइप्रस के 1,60,000 लोगों को अपना घर बार छोड़कर शरण लेने के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ा था। अर्दोगन ने कहा, आधी सदी पहले तुर्की साइप्रस नरसंहार के कगार से वापस आ गए थे। 1974 के शांति अभियान में देश के कोने कोने से हमारे 458 सैनिक, अधिकारी, गैर कमीशन अधिकारी और नागरिक शहीद हुए। तमाम दबावों के बावजूद अगर ये तुर्की के हस्तक्षेप के लिए नहीं होता तो न तो उत्तरी साइप्रस का तुर्की गणराज्य और न ही तुर्की का साइप्रस आज मौजूद होता। खैर, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि हड़पू नीति में चल रहे थे तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन। वैसे भारत और साइप्रस के बीच संबंध परंपरागत रूप से गर्मजोशी भरे और काफी मैत्रीपूर्ण रहे हैं। आर्च बिशप मकारोइश महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बड़े प्रशंसक थे। भारत ने ब्रिटिश उपनिवेश शासन के खिलाफ साइप्रस के संघर्ष में सहायता भी थी। मोदी सरकार के कार्यकाल में ये संबंध और भी ज्यादा मजबूत हुए। भारत ने यूएन के मंच से साइप्रस पर तुर्की के अवैध कब्जे का विरोध किया। भारत ने इस कब्जे वाले क्षेत्र को साइप्रस का बताया। भारत और साइप्रस अब रक्षा संबंध को मजबूत कर रहे हैं। जल्द ही दोनों देशों में हथियारों की खरीद को लेकर भी एक बड़ा समझौता होने वाला है। इस साल तुर्की के साइप्रस आक्रमण किए के 50 साल पूरे हो जाएंगे और इस अवसर को यादगार बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया है। जनवरी में कांग्रेसनल हेलेनिक कॉकस ने राष्ट्रपति बाइडेन को पत्र भेजा जिसमें उनसे यूएस साइप्रस संबंधों को मजबूत करने के लिए सार्थक कार्रवाई करने का आग्रह किया। पत्र में साइप्रस के कब्जे वाले इलाके को फिर से मिलाने को लेकर अमेरिकी समर्थन का भी जिक्र किया। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो हमने आपको बताया था कि बुल्गारिया की तरफ से भारत को बार बार कहा जा रहा है थैंक यू। पहले बुल्गारिया की उप प्रधानमंत्री, फिर प्रधानमंत्री, सब ने बढ़िया वाला संदेश भेजा। पर अब इन सब के बीच में अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसा आएगा ये सोचा नहीं गया था। भारतीय नौसेना के स्पेशल कमांडो मार्कोस ने भारत की जमीन से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर सोमालियाई समुद्री लुटेरों के खिलाफ जोरदार एक्शन चलाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। भारतीय नौसेना की कार्रवाई से जहां चीन को सांप सूंघ गया है तो वहीं अमेरिका इसकी जमकर तारीफ कर रहा है। इस बीच अमेरिकी मीडिया में भी भारतीय नौसेना की कार्रवाई की जमकर चर्चा हो रही है। एक अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ ने तो यहाँ तक कह दिया कि समुद्री डाकुओं के जहाज पर कब्जा करना ये दिखलाता है कि मार्कोस कमांडो दुनिया में मौजूद सर्वश्रेष्ठ स्पेशल फोर्स में शामिल है। इससे पहले मार्कोस कमांडो ने पैराशूट के जरिए जोरदार कार्रवाई की और बड़ी संख्या में सोमालियाई समुद्री डाकुओं को हिरासत में लिया। करीब 2 दिन चली इस कार्रवाई के दौरान भारतीय कमांडो ने चालक दल के 17 सदस्यों को मुक्त कराया था। इस कार्रवाई के दौरान भारतीय नौसैनिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस अभियान के दौरान नौसेना का एक डिस्ट्रॉयर, एक गश्ती नौका, भारतीय वायुसेना का C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन शामिल था। इस विमान ने भारत से करीब 2500 किलोमीटर की दूरी पर मार्कोस कमांडोज को उतार कर दुनिया को हैरान कर दिया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान एक नौसैनिक ड्रोन विमान P-8I निगरानी विमान भी गश्त लगा रहा था। अमेरिका की काउंसिल ऑन
फॉरेन रिलेशन इंटरनेशनल अफेयर्स के जॉन ब्रैडफोर्ड ने CNN से बातचीत में कहा कि ये सफलता दिखलाती है भारतीय नौसेना ट्रेनिंग, कमांड एंड कंट्रोल और अन्य क्षमता में दुनिया में टॉप क्लास की है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का जो चीज आकर्षक बनाती है ना, वो ये है कि किस तरीके से युद्धपोत, एयरक्राफ्ट और मरीन कमांडो की मदद से कार्रवाई की गई और खतरे को कम से कम किया गया। विशेषज्ञों को डर सता रहा है कि लाल सागर में हूतियों के हमले के कारण उथल पुथल भरे हालात हैं और ऐसे माहौल में सोमालियाई समुद्री लुटेरों को अफ्रीका के पास हमला करने का मौका मिल रहा है। यमन और सोमालिया दोनों ही दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल हैं। कई सालों से गृह युद्ध से जूझ रहे हैं। सोमालियाई लुटेरे हाल ही में करीब 7 साल बाद एक जहाज पर कब्जा करने में सफल हो गए थे। इन लुटेरों से निपटने के लिए भारत, स्पेन और जापान के युद्धपोत लगातार इस इलाके में गश्ती अभियान चला रहे हैं। भारत ने INS कोलकाता डिस्ट्रॉयर को तैनात किया है, जो घातक हथियारों से लैस है, ताकि सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय नौसेना ने पहले एक ड्रोन को भेजा ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या लुटेरे जहाज पर मौजूद हैं या नहीं। समुद्री लुटेरों ने इस ड्रोन को गोलियां दागकर नष्ट कर दिया। इसके बाद भारतीय युद्धपोत ने करारा जवाब दिया। भारतीय नौसेना ने बुल्गारिया के नाविकों को बचाया जो इस जहाज पर तैनात थे। बुल्गारिया की सरकार ने भारत को थैंक यू कहा। वहीं एक अन्य विश्लेषक, पूर्व अमेरिकी नेवी कैप्टन कार्ल शूस्टर ने कहा कि इस घटना ने भारतीय नौसेना के पेशेवर क्षमता को दिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत के मरीन कमांडो मार्कोस ने अपनी ब्रिटिश और अमेरिकी समकक्षों से काफी कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना खुद में भी बहुत ट्रेंड और अनुशासित पेशेवर फोर्स है। मार्कोस को भी ब्रिटेन के SS कमांडो की तरह से 8 महीने की ट्रेनिंग मिलती है और उनके चुनने की प्रक्रिया भी बहुत कठिन है। इसमें चुने गए केवल 10 से 15% जवान ही ट्रेनिंग पूरी कर पाते हैं और इसका चर्चा तो होना था। अब स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, जरा सोचिए इतने बड़े पैमाने पर अगर सरेंडर होगा तो इस सरेंडर को लेकर तो दुनिया बात करेगी ही। ऊपर मार्कोस कमांडोज हैं और नीचे ये जो समुद्री डाकू हैं, ये डाकू दंडवत मुद्रा में दिख रहे हैं। वैसे आपको बता दें, भारतीय फोर्स हो या भारतीय नेवी हो, दोनों को ही माना जाता है कि दुनिया की बेहतरीन फोर्स और बेहतरीन नौसेना, पर यहाँ अभी भी भारत को बहुत सारे काम करने बाकी हैं। पर हाँ, ये चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा। हमने आपको पहले भी बताया था, जिसमें हमने कहा था कि चाइना को भारत के द्वारा किए गए ये ऑपरेशंस पसंद नहीं आ रहे हैं और उनके जो विशेषज्ञ हैं, उनके विशेषज्ञों को ऐसा लग रहा है कि ये सारा कुछ करके हिंद महासागर में अपनी पकड़ को भारत मजबूत कर रहा है। खैर, अब ये उनकी सोच है, उनकी सोच को बदला नहीं जा सकता है। फिलहाल के लिए भारतीय नौसेना की तारीफ दुनिया भर में हो रही है, पर रेड सी का अभी भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। व्यापार के लिए ये ठीक नहीं है, इसका परमानेंट इलाज निकलना बेहद ज़रूरी है। नौसेना की तैनाती वगैरह में एक अच्छा खासा खर्चा भी आता है। अब तो लगभग आए दिन हो गया है जिसमें लाल सागर में किसी न किसी ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया जाने लगा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।